अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर फोर्सेस एकेडमी AFNS AMC प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। डॉक्टर मोहम्मद इज़ हेयर। होप सो डियर एस्पायरेंट्स आप सब ठीक होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से जारी होगी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वर्बल इंटेलिजेंस लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम टेस्ट नंबर 5 को डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने 4 जो टेस्ट थे हमने उसको उनको डिस्कशन की थी, उनकी वन बाय वन उनमें जो ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, उनको क्या किया था, वन बाय वन हमने उनकी डिस्कशन की थी। और आपको कुछ असाइनमेंट्स मैंने भी दी थी कि आपने ये क्वेश्चन है इनको आपने क्या करना है, वन बाय वन सोल्व करना है और आपने कमेंट सेक्शन में उनका आंसर करना है। चलिए जी, वीडियो को हम स्टार्ट करने लगे हैं। आज का जो लेक्चर है वर्बल इंटेलिजेंस लेक्चर नंबर 5 है। इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 5। इससे पहले हमने 4 जो टेस्ट हैं उनको क्या वन बाय वन डिस्कशन की थी उनकी, और जो शॉर्टकट ट्रिक्स थी वो मैंने आपको बताई थी। अगर आपने वो लेक्चर मिस किए हुए हैं तो ये आपने क्या करना है, उनको इसी प्ले लिस्ट में जाके उनको फाइंड करना है और वन बाय वन उनको क्या देखना है, ताकि उनमें हमने कोई जो शॉर्टकट ट्रिक्स थी उनकी हमने डिस्कशन की थी, ताकि आपको उनका पता चल सके और आप टाइमली जब आप टेस्ट सेंटर में जाएँ तो टाइमली उनको सोल्व कर सकें। क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए हर क्वेश्चन की एक शॉर्टकट ट्रिक होती है तो जिसके ज़रिए आप उसको विद इन टाइम सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कि ऐसा ऑप्शन जो कि सबसे डिफरेंट हो वो आपने फाइंड करना है। ठीक है जी। अगर आप देखें टाउन, विलेज, सिटी और टाउनशिप, ये क्या है इसको, और इसमें ये इंसान के रहने की जगह है कहाँ पे, अर्थ पे रहने के लिए इंसान अपने बनाता है। कोई टाउन होता है, ये भी रहने की जगह है, विलेज भी, सिटी भी और टाउनशिप भी। ठीक है जी। और इसमें जो हेवन है ये आपके लिए इसमें क्या है, सबसे डिफरेंट है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अब आपने इसको ध्यान से देखना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन है, जिसमें देखें 3 के बाद आपने देखना है 8 कैसे आया, 8 के बाद आपने देखना है 15 कैसे आया, 15 के बाद आपने देखना है 25 कैसे है, और इसी तरह आपने अपना इधर आंसर फाइंड करना है। अगर आप देखें 3 के बाद 8 कैसे आया, उसने किया +5, ऐसा है ना, +5 करें तो क्या आता है, 8 आता है। देन आपने क्या करना है, 8 के बाद 15 कैसे है, +7 करें तो 15 आता है। अब 15 के बाद 24 कैसे आया, तो इसमें अगर हम +9 करें, अब देखें सीरीज हमें पता चल गई कि +5 +7 +9 और +11 आएगा। अब हमने करना +11, किस में करना है, 24 में। 24 में जब +11 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 35। तो इसी तरह सीरीज कंप्लीशन के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी 5 to 6 या 7 टाइप्स होती हैं, जिनकी क्या जिनकी बेस पे हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सी टाइप है, उसमें प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डिवीजन हो रही है। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इसमें डिफरेंट है। अगर आप देखें फैट, हाई, स्मॉल, ग्रेट, बिग। अगर आप देखें, देखिए फैट, हाई, स्मॉल, बिग, मोस्टली ये क्वेश्चन जो होते हैं मैं आपको खुद कहता हूँ सोल्व करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो चॉइसेस हैं, मल्टीपल चॉइसेस है, वो डिफरेंट आ सकती हैं। तो ऐसे तो अभी इधर आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर ये बनता है। वहाँ पे अगर कोई जो मल्टीपल चॉइसेस हैं वो डिफरेंट आ जाए तो आप उसमें कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए ये आपने खुद से फाइंड करना है। वैसे आपको इधर पता लग गया होगा कि इसका जो आंसर है ग्रेट है। अगर आप देखें फैट, बिग, हाइट, ये आपकी फिजिक के रिलेटेड है ना, फैट, हाई, स्मॉल, जो बिग, ये उसके रिलेटेड है। और जो ग्रेट है ये यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, ओड मैन आउट है, जो कि इनसे रिलेटेड नहीं है। हमने ये देखना होता है कि अगर आपके पास 4 चॉइसेस हैं तो उनमें हमने ये जाहिर सी बात है उसमें जो 3 ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे, आपस में रिलेट कर रहे होंगे, और जो फोर्थ वन होगा वो सबसे डिफरेंट होगा, डेविएट कर रहा होगा। तो आपने उसी को उसका आंसर बताना होता है, उसी को फाइंड करना होता है कि भाई इसमें कौन सा ऐसा है जो डेविएट कर रहा है। अब अगेन सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन 19 के बाद ये कैसा है, इसमें ना देखें 2 जो सीरीज हैं वो एट अ टाइम रन कर रही हैं। वो कैसा, बजाय इसके कि आप देखें प्लस माइनस करते रहें तो ये आपके लिए क्या डिफिकल्ट हो जाएगा। एक सीरीज रन ये कर रही है, देखें 9, 8, और दूसरी ये है 19, 23। अब ये जाहिर सी बात है इसके बाद सीरीज ये आएगी सर्कल वाली। ठीक है ना, एक ये है जो मैंने ये एरो लगाया है, एरो वाली सीरीज है, दूसरी है ये सर्कल वाली। तो अगर ये एरो वाली सीरीज आ गई है 39, तो इधर कौन सी आएगी, सर्कल वाली। तो अब सर्कल वाली कैसे पता चलेगा, 9 के बाद -1 हुआ, 8 बना, अब 8 में -1 होगा तो 7 बनेगा।
तो आपका आंसर जो है वो 7 आएगा। इस तरह आपने करना होता है इसको। अब नेक्स्ट चलते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज आपके पास, आपने इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। 11 12, देखिए 11 के बाद 12 आया, 12 के बाद 13 आना चाहिए था, 13 उसने क्या किया, स्किप किया। 13 के बाद 14 लिखा, 14 के बाद 15 आना चाहिए था। अब इसका आंसर करें आप, क्या आएगा, ध्यान से देखें। पहले देखें 11 12 इसमें कोई गैप नहीं है, इधर उसने क्या किया, गैप किया, ठीक है जी। अब इधर 14 15 में कोई गैप नहीं है, इधर एक गैप आएगा, इसका 16 को स्किप करके आपने 17 लिखना है। अच्छा, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसका आपने खुद आंसर करना है। अच्छे से देखें कि एल ओ में, एच के में, ए सी में और डी जी में क्या डिफरेंट है। आपके सामने सारे अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन इनमें आप तीन होंगे ऐसे जो रिलेट कर रहे होंगे आपस में, और जो फोर्थ वन होगा वो सबसे डिफरेंट होगा। तो आपने देखना है सबसे डिफरेंट कौन सा हो सकता है इसमें। नेक्स्ट है कंटिन्यू द फॉलोइंग सीरीज। फॉलोइंग सीरीज है, इसको आपने क्या करना है, कंटिन्यू। 3 के बाद 4 कैसे आया, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 10। इसका आपने करना है आंसर, ताकि आपको आपकी भी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे। ठीक है जी, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अगेन आ जाएं, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, इसको देखें। अगर आप इस तरह देखें, मैंने आपको पहले ही बताया था इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो मुझे तो पता है टाइप्स की, तो आपने क्या करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ही आपको सारा कुछ पता लगता है। देखिए मैं अगर देखूं क्वेश्चन को, ये जो 7 का जो स्केयर रूट स्केयर है वो 49 बनता है, 6 का जो स्केयर है वो बनता है 36। अब देखें 5 का जो स्केयर है वो कितना बनेगा, 25। तो आपका क्या आंसर आएगा, 25। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब देखें इनमें से कौन सी चीज़ है जो डिफरेंट है। ये जो रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, ये किनशिप है, ये क्या है आपस के, ये आपस के रिलेशन है। किसी भी तरह से ये रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, मदर डॉटर फादर, कोई भी रिलेशन। फ्रेंडशिप का फ्रेंड के दरमियान रिलेशनशिप होता है, और ये किनशिप भी उसी उनके रिलेटेड है। अब ये जो स्पेसशिप है ये सबसे अलग चीज़ है, इसलिए ये क्या आएगा, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, आपको क्या आएगा, स्पेसशिप आएगा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, सीरीज कंप्लीशन का। 2 के बाद 4, 4 के बाद 16, 16 के बाद देखें, ये आप देखें तो ये कैसे आ रहा है। इसका आपने क्या करना है, आंसर फाइंड करना है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये 3 से 4 टाइप्स के होते हैं, मतलब इनकी जो स्टेटमेंट होती है 3 से 4 के। एक तो कहता है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, एक ये कहता है। एक कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। दो हो गए। और जो थर्ड स्टेटमेंट होती है वो होती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओड मैन आउट, की सबसे जो डिफरेंट है। अब देखें आपके पास जो ऑप्शन है, कार है, ठीक है जी, बस है, शिप है, ट्रेन है। तो ये क्या है आपके, सवारी के, मतलब कार है आपकी सवारी है, बस जो है सवारी है, शिप भी समंदर के लिए है, और जो ट्रेन है ये भी सवारी है। और ये जो ट्रैम है ये सबसे क्या है, डिफरेंट है। अब आपको असाइनमेंट दी गई है कि आपने देखना है कि ये ट्रैम क्या होता है, ठीक है जी, ताकि आपको भी पता चले। वहाँ पे अगर जो चॉइस है वो डिफरेंट आती है तो आपको क्या आंसर पता चले। विच विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, इसमें देखें ये मेजन है, टेलर है, ब्लैक स्मिथ है, तो इसमें जो प्रोफेसर है वो सबसे डिफरेंट है। बाकी आपने क्या क्या करना है, आंसर मेजन देख लेना है क्या होता है, टेलर टेलर को आपको पता है, ब्लैक स्मिथ क्या होता है ये आपने देख लेना है, और प्रोफेसर जो है वो सबसे डिफरेंट है। अच्छा, इसका आपने आंसर देखें, इसको देते हैं। 1/3 ऑफ 1/2 इज, पहले तो देखिए 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है ये, ठीक है जी। अब आपने उसका क्या करना है, 1/3 फाइंड करना है। अब उसका क्या करना है, 1/3, 1/3 का मतलब होता है ये। तो देखें इसका क्या आंसर आएगा, 2 3 6 आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/6, 1/6। तो ये आपका क्या हो गया, 1/3 ऑफ 1/2 इज, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, विच विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज है, इसमें कौन सा जो है वो सबसे क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। ये देखें 8 8 क्या बना, 16, इन दो को उसने प्लस किया, क्या बना, 16। अब नेक्स्ट इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18 बनेगा, अब नेक्स्ट इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर बनेगा 20। इजी है ना, हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट चलते हैं, विच विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये आपने खुद फाइंड करना है। ये 9 के बाद 24 कैसे आया, 24 के बाद ये 39 कैसे आया, 54 कैसे आया, 49 कैसे, सॉरी 69 कैसे आया, 84 कैसे आया, 99, 1 114 और 1, ये क्या आएगा।
अच्छे से देखना है, प्रैक्टिस करनी है। 9 के बाद फिर आपने सीरीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये सीरीज़ है, कंटिन्यूसली जा रही है। आपने उसी सीरीज़ को फॉलो करना है और इधर अपना आंसर बताना है। ठीक है, ये आपके लिए क्या असाइनमेंट है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, अगेन कंप्लीट सीरीज कंप्लीशन है। ये जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तब आपको देखते ही पता लग जाता है। देखें, इसमें +4 हुआ, +5 हुआ, +6 हुआ, अब क्या आएगा +7। तो +7 जब करेंगे क्या आएगा 133। तो अगर आप इन क्वेश्चन को देंगे छोड़ कि भाई ये मुझे आता है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। नहीं तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन को देखेंगे तो सोल्व हो जाएगा। क्योंकि आपके पास जो टाइम होता है ना, वो होता है 25 सेकंड होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्योंकि इसमें आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो इस तरह जब आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा। अब जिसकी प्रैक्टिस होगी वो तो देखते ही पता लग उसे पता लग जाएगा। अब देखें ये +4 +5, तो देखते ही विद इन 5 सेकंड या 10 सेकंड वो क्वेश्चन को क्या कर लेगा, सोल्व कर लेगा। अब ये देखें, इंसर्ट द राइट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। अब देखें ये है, पहले तो आपका होता है सीरीज कंप्लीशन, अब हो गया इंसर्ट द नंबर। अब यहाँ पे ऐसा नंबर आपने फिट करना है जो कि 14 के हिसाब से भी ठीक हो इधर, और 11 के अकॉर्डिंग भी इधर हो। ठीक है ना। तो ऐसा आपने क्या नंबर फाइंड करना है, बताएं जी क्या आएगा। इसको आप गौर से देखें, क्या आपको लगता है। अगर हम देखें ध्यान से, अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से कैसे देखना है। 5 के बाद 6 +1 किया, 6 के बाद 8 +2 किया, 10 +1 +2। अब क्या आना चाहिए इधर, +1 करेंगे तो इधर आएगा 12। अब इस 12 में अब इसके हिसाब से तो 12 आ गया। अब देखते हैं 14 के हिसाब से। ठीक है, अब नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी, +2। अगर आप 12 में +2 करें तो क्या 14 आता है। तो 11 के अकॉर्डिंग भी क्या आया, 12 आया, और 14 के हिसाब से भी यहाँ पे 12 ठीक आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 12। ठीक है जी। तो कहाँ पे है 12, ये आएगा। अब देखें विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपके पास है जज, जज है, एडवोकेट है, कुक है, मजिस्ट्रेट है और प्लीडर है। अगर आप देखें जज, मजिस्ट्रेट, एडवोकेट और जो प्लीडर हैं, ये क्या है आपके लीगल एक्शन के, ये लीगल केसेस के लिए आपके होते हैं। कचहरी के केसेस के लिए या इस तरह कचहरी के लिए होते हैं मोस्ट ये वाले सारे। और जो कुक है वो क्या होता है, कहाँ पे होता है, किचन में। तो जो डिफरेंट है वो क्या है, कुक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, नेक्स्ट सीरीज है, इसको क्या करना है आपने, कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज देखें, 3 के बाद 4 कैसे है, 4 के बाद 10 कैसे है, 10 के बाद 11। ये आपने इधर अपना आंसर फाइंड करना है, प्रैक्टिस करनी है, और जो आंसर है आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विल कम नेक्स्ट। देखें इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, आपने प्रैक्टिस करनी है। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज है, इसको क्या करना है आपने, फॉलो करना है और इसका आंसर बताना है। बता देते हैं आपको। देखें 2 के बाद 6 कैसे आया, ये आपने पहले तो देखना है, इसको इस तरह करते जाना है। हम देखें 2 के बाद 6 कैसे आया, इसको मल्टीप्लाई 3 किया, 6 आ गया। अब 6 के बाद 18 कैसे है, मल्टीप्लाई 3 किया। 18 के बाद 54 कैसे है, मल्टीप्लाई 3 किया। देन 54 के बाद 162 कैसे है, मल्टीप्लाई 3 किया। देन 486 कैसे है, मल्टीप्लाई 3 किया। अब आपने क्या करना है, 486 को मल्टीप्लाई 3 करना है और अपना आंसर बताना है। देख लेंगे कि इसका आंसर क्या बनता है। ठीक है जी, सीरीज आपको पता लग गई। इंसर्ट द मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर कहाँ पे इंसर्ट करना है, इस जगह पे। 0 के बाद 5 +5 हुआ, +7 हुआ, +9 हुआ। अब क्या आएगा, +9 के बाद +11 होगा। तो जब 21 में +11 करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। आई थिंक जी 32 आ गया। इफ ब्रश इज टू पेंटिंग, ब्रश किस लिए होता है, पेंटिंग के लिए, और पेंसिल किस लिए होती है, ड्रा के लिए। ड्राइंग के लिए क्या होती है आपकी, पेंसिल। ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। अगेन सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन आ गया, आपने खुद से सोल्व करना है इसको। इसको भी आपने खुद करना है। देख क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इनकी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। तो हमारा जो ये क्वेश्चन मैंने आपको जो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर लाजमी करना है, ताकि आपकी क्या हो सके, प्रैक्टिस हो सके। और सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, रिपीटेड हैं। ठीक है जी, आज का जो हमारा लेक्चर था वो एंड हुआ, जिसमें हमने क्या किया, वर्बल इंटेलिजेंस की जो टेस्ट नंबर 5 था उसकी डिस्कशन की है 1 बाय 1। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो एएमसी और एफएनएस के रिलेटेड, और अगर आपने क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन करनी हो, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हैं। और इसका जो टेस्ट है, इसमें हम क्या
डेली की बेसिस पे हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तकरीबन 40 से 50 मिनट की ऑनलाइन क्लास होती है, जिसमें वन बाय वन इनकी जो शॉर्टकट मजीद ट्रिक्स हैं, और हर क्वेश्चन को हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें कौन सी जो ट्रिक है वो लगेगी, और इसको हम क्या शॉर्ट टाइम में कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये करते हैं। उसके बाद आपको प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है नेक्स्ट टाइम टेस्ट के लिए। एक हमारी क्लास होगी, देन आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपने क्या वहाँ से प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट डे आपका क्लास से पहले आपका टेस्ट होगा, ताकि आपको पता चल सके कि भाई मेरी ये जो टाइप है क्लियर है कि नहीं। ठीक है जी, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ये कॉन्टैक्ट आपके सामने मेंशन है, डॉक्टर मोहम्मद असलम, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।